साल 1999 राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक फिल्म रिलीज होती है, हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में कई बड़े सितारे थे, सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, मोहनीश बहल और नीलम। लेकिन इन सभी के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसकी सादगी और मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया। वो थी सोनाली बेंद्रे। फिल्म में उन्होंने प्रीति का किरदार निभाया था, एक ऐसी लड़की जो मासूम थी, संस्कारी थी और अपनी प्यारी सी मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लेती थी। आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग सिर्फ कहानी के लिए ही नहीं बल्कि सोनाली बेंद्रे की उस सादगी को फिर से देखने के लिए भी रुक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस लड़की को 90 की दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता था, उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वे बॉलीवुड की सुपरस्टार बनेगी। मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक का सफर, फिर सफलता की ऊंचाइयां और उसके बाद जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी मुस्कान से लाखों दिलों जीते और अपनी हिम्मत से करोड़ों लोगों को प्रेरित भी किया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोनाली बेंद्रे की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनका करियर, उनकी सुपरहिट फिल्में, उनकी निजी जिंदगी और वो मुश्किलें दौर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं हूँ छाया और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्विस से जुड़े थे और परिवार में अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत महत्व दिया जाता। बचपन से ही सोनाली बेहद शांत स्वभाव की थी। उन्हें लाइमलाइट पसंद नहीं थी। स्कूल में भी वो उन बच्चों में से नहीं थी जो हमेशा स्टेज पर दिखाई दे, बल्कि वो पढ़ाई और अपने दोस्तों के साथ सामान्य जिंदगी जीना पसंद करती थी। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लड़की एक दिन पूरे देश की धड़कन बनने वाली है। जब से सोनाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। कॉलेज के दिनों में उनका सपना फिल्मों में आने का बिल्कुल नहीं था। वो एक सामान्य करियर बनाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर बिना किसी प्लान के शुरू होती हैं। कॉलेज के दौरान उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। पहले तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास, उनकी मुस्कान और उनका नेचुरल लुक लोगों को तुरंत पसंद आने लगा। धीरे धीरे बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में उनका चेहरा दिखाई देने लगा और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 90 का दशक भारतीय फैशन और विज्ञापन जगत के लिए एक नया दौर था। कई मॉडल्स फिल्मों की ओर रुख कर रही थीं और निर्माता भी नए चेहरे की तलाश में थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली बेंद्रे पर बॉलीवुड की नजर पड़ी। उनकी तस्वीरें और उनका विज्ञापन देखकर फिल्म निर्माताओं को लगा इस चेहरे में कुछ अलग बात है। उनकी खूबसूरती सिर्फ ग्लैमरस नहीं थी बल्कि उसमें एक मासूमियत और अपनापन भी था। यही बात उन्हें उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़। साल 1994 में सोनाली बेंद्रे ने गोविंदा के साथ फिल्म आग से बॉलीवुड में कदम रखा। किसी भी नए कलाकार के लिए पहली फिल्म बेहद खास होती है और सोनाली के लिए भी ये मौका किसी सपने से कम नहीं था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और दर्शकों में वैसा प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन एक चीज जरूर हुई, इंडस्ट्री ने इस नए चेहरे को नोटिस कर लिया। लोगों ने कहा कि इस लड़की में एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस है। कैमरा जैसे उनसे प्यार करता था। पहली फिल्म के बाद अक्सर नए कलाकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, आगे क्या होगा। कई चेहरे एक फिल्म के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन सोनाली बेंद्रे ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा, लगातार मेहनत करती रही। धीरे धीरे उन्हें नई फिल्म के ऑफर मिलने लगे। उस समय बॉलीवुड में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसी बड़ी अभिनेत्रियों का दौर था। इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन सोनाली ने अपनी अलग जगह बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। वो बिना ज्यादा दिखावे के भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से न जाने क्यों ये घबराए।
धीरे धीरे निर्देशक समझने लगे कि सोनाली सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री है जो हर तरह के किरदार में आसानी से ढल सकती है। रोमांटिक फिल्म हो, पारिवारिक कहानी हो या फिर गंभीर किरदार, सोनाली हर भूमिका में बिल्कुल स्वाभाविक नजर आती थी। यही वजह थी कि कुछ ही वर्षों में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए उन्हें चुना जाने लगा। लेकिन असली स्टारडम अभी आना बाकी था, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े नयनर्स और नामी निर्देशकों की पहली पसंद बनने लगी। उस दौर में किसी भी नई अभिनेत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी खुद को बाकी सितारों से अलग साबित करना, और सोनाली ने ये काम अपनी सादगी, खूबसूरती और सहज अभिनय से किया। आँखों में बसे हो तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखो। साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म दिल जले ने उनके करियर को नई उड़ान दी। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन थे और दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म के गाने और इसकी कहानी लोगों के दिल में बस गई। इसके बाद सोनाली सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं रही, बल्कि एक भरोसेमंद अभिनेत्री के रूप में भी पहचाने जाने लगी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई यादगार फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सोनाली बेंद्रे की सबसे फेवरेट फिल्म या सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है। और ऐसी ही यादगार और अनसुनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करें लेमन जूस कैंडी को। दिलनशी है वो नाज़नी, सारी दुनिया में सबसे हसीन।